एक्सीड कर जाती है, यानी कि वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही होती है। अब आते हैं सेकंड केस के अंदर, अंडरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर। अब वही चीज है, अंडरडैम्प्ड सिस्टम जो है वो वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ रही होती है। When the value of damping coefficient is less than the critical value, C is less than the critical value. This occurs when the expression under the radical is negative. The nature of the roots are complex conjugates, so that अब ये जो हमारे पास सैम्पल था, फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू आपकी जनरेट हो रही थी इस रेडिकल फॉर्म के अंदर वो वैल्यूज नेगेटिव हैं। उस केस के अंदर जो है वो हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ अंडरडैम्प्ड सिस्टम। अब अंडरडैम्प्ड सिस्टम आ गया, उसके बाद हमारे पास जो एक जनरल रिलेशन डेवलप होता है कि P1 एंड P2, जो हमारे पास जनरल इक्वेशंस थी C/2m प्लस माइनस आयोटा K/m माइनस C/2m²। अब आयोटा बेसिकली इज द इमेजिनरी यूनिट जो कि -√1 के बराबर होता है, और इसी तरह से हम जो है वो दो मजीद यूलर फार्मूलाज और कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशंस जो है वो मजीद मॉडिफाई होती जाती हैं। P1 एंड P2 जो है वो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट्स हैं। उसके बाद जनरल हमारे पास जो अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए जो एक इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप होती है वो हमारे पास ये डेवलप हो गई। उसके बाद जो है वो हमारे पास डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये ओमेगा डी इज रिप्रेजेंटिंग द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास K/m माइनस C/2m² अंडर रूट के अंदर आई थी, या ओमेगा डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 1 माइनस ζ²। अब ζ² बेसिकली इज द डैम्पिंग रेशियो। तो जो जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते हैं, हमारे पास जो टर्म्स हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, उनके अंदर पैरामीटर्स हैं, वो चेंज होते जाते हैं, और हमारे पास जो है एक जनरल एक्सप्रेशंस और स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस आ जाती हैं हर पैरामीटर के लिए। तो ये आपके पास ओमेगा डी की इक्वेशंस हैं। ओमेगा डी आप इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा डी जो है वो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कराता है। ओमेगा इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी इज द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। जीटा बेसिकली इज द डैम्पिंग रेशियो। अब द लास्ट ओमेगा इज इक्वल्स टू K/m, जो कि हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए हम कंसीडर करा है, जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किए हैं, डिजाइन भी हमने सॉल्व किए हैं। और इसी तरह से जो डैम्पिंग रेशियो है वो हमारा कांस्टेंट रेशियो बन जाता है। जीटा इज इक्वल्स टू C डैम्पिंग कोफिशिएंट डिवाइड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग की जो कोफिशिएंट की वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो है वो जीटा की वैल्यू आ जाती है। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम या अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर मजीद हमारे पास इक्वेशंस हैं, उनके अंदर जो है वो जनरल एक्सप्रेशंस, हम किस तरह से जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं बाय मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो बाय कंसीडरिंग द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटीज इनिशियल वैल्यूज। उसके बाद हमारे पास जो C है वो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। tan अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग द फेज एंगल्स। और अंडरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर मजीद जो है वो जनरल कंसीडरेशंस हैं, ज्योग्राफिकल या ग्राफिकल रिकॉर्ड्स हैं अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए, इनिशियल वैल्यूज हैं, वेलोसिटीज हैं। उसके बाद हमारे पास एक जनरल ग्राफिकल फॉर्म है कि द टाइम इंटरवल इज डेजिग्नेटेड। अब ग्राफिकल फॉर्म है, ग्राफिकल फॉर्म के अंदर आप देखो अंडरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज ये एक वेव जनरेट हुई। इस वेव के अंदर कांस्टेंट वेव, जो डैम्प्ड सिस्टम के अंदर कांस्टेंट वेव्स थी, अंडरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर जो वेव्स हैं पहले वेव्स के अंदर जो पीक वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं और वो स्लोली जो है वो रिड्यूस होती जाती है। अब यहाँ पे ये हमारे पास पीक वैल्यूज हैं, पीक वैल्यूज तमाम केसेस के अंदर। अब यहाँ पे ये हमारा जो U0 है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करा रहा है और पीक वैल्यूज हैं। अब इस ग्राफ के अंदर जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने शो कराया कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन बट डिक्रीजेस फॉर सक्सेसिव साइकिल्स, कि जो वाइब्रेशन या एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेसिव साइकिल्स के हिसाब से। और यहाँ पे ये जो TD/2 और टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। TD इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा डी। ओमेगा डी बेसिकली इज द डैम्पिंग आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा 1 माइनस ζ²। ζ² इज द डैम्पिंग रेशियो। कि आपका अंडरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर जो डिमिनिश होती है आपकी एम्पलीट्यूड, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं, उनके लिए हमारे पास ये सजेस्टेड इक्वेशंस हैं। उसके बाद अंडरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर जो हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट की फॉर रियल स्ट्रक्चर्स। अब रियल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो डैम्पिंग की वैल्यूज होती हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट की, वो नॉर्मली मच लेसर होती हैं क्रिटिकल डैम्पिंग से, और जो वैल्यूज हैं वो रेंज कर रही होती हैं 2 से लेकर 10% के दरमियान फॉर द ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू। ये क्रिटिकल वैल्यू जो आपकी क्रिटिकल डैम्पिंग वैल्यू होती है उसका 2 to 10% तक मैक्सिमम वेरी कर रहा होती है आपकी नॉर्मल जो डैम्पिंग कोफिशिएंट्स है वो रियल लाइफ इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज के, लेट्स सपोज हम 10% कंसीडर कर रहे हैं, तो ओमेगा डी
जो हमारे पास डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारी 0.995 इंटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है इक्वेशन। तो अंडरडैम्प सिस्टम था। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो वेव होती हैं वो एट द स्टार्ट एक पीक एम्पलीट्यूड जनरेट करता है, फिर वेव जो है वो स्लोली रिड्यूस होती जाती है, उसकी एनर्जी या वेव जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो रिड्यूस होती जाती हैं। अब उस केस के अंदर हमारे पास जो है वो एक प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग एक्सपेरिमेंटली द डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ अ सिस्टम इज टू इनिशिएट द फ्री वाइब्रेशन, ऑब्टेन द रिकॉर्ड ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन सच एज शोन इन द फिगर। कि हमारे पास एक फिगर है, डायग्राम, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पीक एक्सीलरेशन या एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद सडनली जो है वो एक सडन ड्रॉप आया, फिर दोबारा ड्रॉप हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो डिमिनिश होती हुई जीरो हो जाती है। तो इस केस के अंदर ये हमारी जो फिगर है and the measure the rate of decay of the amplitude of motion, कि एम्पलीट्यूड जो है वो स्लोली रिड्यूस होती जाती है और उस रेट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। The decay may be conveniently expressed by a logarithmic decrement, और इस decay को जो रिडक्शन है इसको हम logarithmic decrement कहते हैं, which is defined as a natural logarithm of the ratio of any two successive peak amplitudes u1 and u2 in the free vibration. That is, let's suppose कि हमारे पास एक पीक वाइब्रेशन यहाँ जनरेट हुई और दूसरी पीक वाइब्रेशन यहाँ जनरेट हुई, कि हम नेचुरल लॉग अप्लाई करके इन दोनों का जो रेशो कैलकुलेट करते हैं उसको नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो है वो एक लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू आ जाती है, जिसको हम एक एम्पलीट्यूड के अंदर रिडक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल लॉग u1 over u2. u1 basically is the amplitude of first wave and u2 is the amplitude of the second wave. So again by considering these equations हम logarithmic decrement by a mathematical equation भी find out कर सकते हैं। u with respect to the lateral displacement with respect to time is equals to c into e power zeta omega t cos omega t d t माइनस अल्फा। तो हम इसको जो है वो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को बाय कंसीडरिंग द मैथमेटिकल इक्वेशंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं। u1 की अगेन हमारे पास वैल्यू है, उसके बाद जो है वो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हम नेचुरल इस तरह से अप्लाई करते हैं। टोटल जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है वो हमारा 2 पाई ओवर इंटू जीटा और 1 माइनस जीटा स्क्वायर में एक लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की जनरल वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल एक्सप्रेशंस हैं। उसके बाद हम मजीद जो है वो अल्टरनेट इक्वेशंस, लॉगरिथमिक के अल्टरनेट फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं और हमारे पास जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह कंटिन्यू होती हैं। तो ये हमारा था कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट के। मजीद जो है वो समटाइम्स हमारी जो कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते हैं जिसके अंदर पीक वैल्यू जो है वो एक एम्पलीट्यूड जनरेट हुआ, उसके बाद जो है वो सडनली वो जो वैल्यूज जो है वो ड्रॉप होते होते जीरो हो जाती हैं, या समटाइम जो है वो पीक एक्सीलरेशन या एम्पलीट्यूड्स के अंदर बहुत ही वाइड एक डिफरेंस आ जाता है। उस केस के अंदर हम क्या कंसिडरेशन अप्लाई करते हैं। तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब आते हैं चंद एग्जाम्पल्स जो है वो इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं, तो मजीद जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन है वो आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कुछ जो एग्जांपल्स हैं डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। सो वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल हियर। अ वाइब्रेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ वेट ऑफ 10 पाउंड एंड अ स्प्रिंग विद स्टिफनेस k is equals to 20 pound per inch is viscously damped so that the ratio of two consecutive amplitudes is 1 to 0.85। अब हमारे पास एक वाइब्रेटिंग सिस्टम था जिसका अपना वजन जो है वो 10 पाउंड है और स्प्रिंग जो उसके साथ हमारे दो डैम्पर्स लगे हुए हैं। डैम्प सिस्टम है जिसके अंदर एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग डैम्पर है, मास स्प्रिंग डैम्पर, और दूसरे के अंदर हमारा विस्कस डैम्पर है। दोनों डैम्पर्स लगे हुए हैं और उसका जो अपना वजन था वो 10 पाउंड है। स्टिफनेस जो स्प्रिंग स्टिफनेस थी वो हमारे पास 20 पाउंड पर इंच है। एंड विस्कसली डैम्प्ड का जो रेशो है, द रेशो ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स का, दो एक पीक एम्पलीट्यूड 1 थी और सेकेंड जो एम्पलीट्यूड थी वो 0.85 थी। ये कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अनडैम्प्ड सिस्टम, एंड सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, एंड थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट द डैम्पिंग रेशियो, फोर्थ वी हैव टू कैलकुलेट द डैम्पिंग कोफिशिएंट, एंड फाइव वी हैव टू कंसीडर एंड कैलकुलेट द डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास तमाम पैरामीटर्स हैं। So coming back to the solution, the undamped natural frequency of the system के पास first of all condition क्या थी कि we have to calculate the undamped natural frequency, जो कि normal conditions है in radians per second। हमारे पास जो है वो ओमेगा is the undamped natural frequency is equals to k over m। m जो है वो basically क्या होता है weight over
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो के की वैल्यू हमारे पास 20 पाउंड थी, वेट हमारे पास 10 पाउंड है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 386। हमने तमाम वैल्यूज जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट की और हमारे पास जो ओमेगा आ गया वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई 27.78 रेडियंस पर सेकेंड। ये यहाँ पे अंडर रूट मिसिंग है, यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा। सो और इन साइकिल्स पर सेकेंड इज कि फ्रीक्वेंसी अगर हम साइकिल्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं या कंसीडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। ओमेगा हमारे पास 27.78 रेडियंस पर सेकेंड है, 2 पाई की वैल्यू हमने पुट की, वी गॉट 4.42 साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये था अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर साइकिल। So second we have a logarithmic decrement. Logarithmic decrement is represented by lambda. Lambda और जो है वो हम इसको as a deflection या as a sample जो है वो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। We are considering it as a logarithmic decrement is equals to natural log u1 over u2. Natural log u1 हमारे पास फर्स्ट एम्पलीट्यूड कितना था 1 था, सेकंड एम्पलीट्यूड भी है 0.85 और नेचुरल logarithmic decrement हमारे पास 0.163 आ गया। So the damping ratio is approximately equal to logarithmic decrement divided by 2 pi. Logarithmic decrement 0.163 divided by 2 pi हमारे पास जो है वो damping ratio आ गया 0.026 and then we have a damping coefficient. Damping coefficient is equals to C is equals to CCR, critical coefficient, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू डैम्पिंग रेशियो। अब यहाँ पे क्रिटिकल कोफिशिएंट हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से हम जो है वो C का अदर फार्मूला यूज करते हैं। C एज अ डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 2 इनटू हमारे पास जो जीटा की वैल्यू है वो 0.026 है, 2 इनटू जीटा इनटू 10 वी हैव अ वेट डिवाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी हैव 386 इंटू के की वैल्यू हमारे पास जो है वो 20 है। हमने जब तमाम वैल्यूज पुट की वी गॉट 0.037 पाउंड सेकंड पर इंच। उसके बाद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी इज इक्वल्स टू ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तमाम वैल्यूज हमने पुट की, ओमेगा डी जो है वो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड सिस्टम वैल्यू आ गई 27.77 रेडियंस पर सेकेंड। So now we have an assignment number 7. Assignment number 7 के अंदर solve the following design examples. उसके अंदर 2 डिज़ाइन एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट जो है वो अनडैम्प्ड सिस्टम का है, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में इसी लेक्चर में आई थिंक ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था। डिज़ाइन एग्जाम्पल एलिवेटेड वाटर टैंक है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 6000 गैलन्स है, और उसके बाद जो लेटरल नेचुरल पीरियड है लेटरल वाइब्रेशन का वो भी गिवन है, और वाटर टैंक जब फुल होता है तो वो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद हमें लेटरल स्टिफनेस फाइंड आउट करनी है टावर के लिए एंड वेट ऑफ द टैंक कैलकुलेट करना है। तमाम चीज़ें डिटेल जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं से कनेक्टेड एग्जांपल्स हैं, कोई इसमें खास जो है वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव अ वाइब्रेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ वेट, जो कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल जो डिस्कस किया उसी से कनेक्टेड है। यहाँ पे वेट आपके पास 15 पाउंड है, स्प्रिंग की स्टिफनेस आपको के गिवन है, इस विस्कसली डैम्प्ड एंड 2 कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपका 1 and 0.8 है। डिटरमाइन द फॉलोइंग पैरामीटर्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अनडैम्प्ड सिस्टम, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये तमाम पैरामीटर्स जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।